तू ही साथी तू ही खिवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक मैया, कि हम साथ रहे जन्मों तक, बस रखना इतनी बार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दे राधे, बोली बरसाने वाली राधा रानी की जय। कि मेरे सिर पर रख दे राधे अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मैया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोल सांचे दरबार की जय। दुर्गा माता की जय, कमलेश्वरी माता की जय। मैंने कहा भगवत शक्ति तीन प्रकार से है, एक संबित शक्ति, एक तटस्था शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। स्वरूप शक्ति का भी अनेक प्रकार स्वरूप है। भगवान जीव कहता है कि भगवान अगर सब आप कराते हो तो फिर हमें पाप पुण्य का फल क्यों भोगने के लिए कहते हो। भगवान कभी भी पाप पुण्य नहीं कराता। देखो कौन कराता है, भगवान जीव को केवल कर्म करने की शक्ति दिया हुआ है, केवल कर्म करने की। आप कर्म सत करो या असत करो। मैं हाथ जोड़ के विजय भैया को यहां से धन्यवाद देता हूं। हमारा तो सोच भी नहीं था कि इतना बड़ा ये हॉल बनेगा। इच्छा उन्हीं का था, महादेव का, लेकिन आज उनका गुप्त हिसाब से, कभी मेरे को नहीं बोले कि ये हो, और मैंने भी कभी नहीं कहा कि ऐसा हो, और महादेव की इच्छा से हो गया, राधा रानी की कृपा से हो गया। मनुष्य सत्कर्म करे या असत कर्म करे, कर्म करने के लिए क्षमता भगवान ने दिया हुआ है। हम लोग असत कर्म क्यों करते हैं, सत्कर्म क्यों करते हैं? हमारे पास एक अदृश्य शक्ति है, कामना, वासना और इच्छाएं। इच्छा द रियल कॉज ऑफ सोरो, मेन चीज है इच्छा जो दुख देता है। संदिनी शक्ति, स्वरूप शक्ति, स्वंबित स्वरूप शक्ति और आलादिनी शक्ति,
ये भगवान का 3 शक्ति है। संधिनी शक्ति समझ लो, केवल बड़ा बड़ा भाषण है। इस शक्ति के द्वारा भगवान अपने धाम, है भाभी भैया हाथ ले मत मार, हाई मत मारिए, आप इतना सुंदर देख रहे हैं, मैं आपका हाई देख रहा हूं। जिस शक्ति के द्वारा भगवान अपने धाम को प्रकट करते हैं, गोलोक भगवान गोलोक धाम को, राम भगवान अपने धाम साकेत को, वैकुंठनाथ पुरी मंदिर, बालाजी ये जो प्रकट होते हैं वैकुंठ, मर्त्य वैकुंठ, ये भगवान का संधिनी शक्ति से होता है, धाम प्रकट होता है। संबित शक्ति से भगवान का ज्ञान जो है, श्री कृष्ण में जो ज्ञान है, अंदर का जो भगवत शक्ति है, ज्ञान है, वो संबित शक्ति से प्रकट होता है। नंबर 3 आह्लादनी शक्ति। ये जो तीसरा शक्ति है, इसका काम है हम लोग जैसे भक्तों को पोषण देना। पोषण माने भगवत प्रेम का पोषण देना, और उसके साथ साथ भगवान को रसस्वादन कराना भी आह्लादनी शक्ति का कर्तव्य है। आनंद, भगवान जब प्रकट हुए तो क्या बोला जाता है? आनंद। लेकिन आनंद का चरम अवस्था जो है वह है आह्लादनी शक्ति। ये दुनिया जो है सब कुछ राधा कृष्णमय है, सर्व राधा कृष्णमयम जगत। शिव जी ने कहा, नारद राधा जी का कुछ विचित्र नाम है। पहला नाम है, इनका नाम है नित्या। ये अपना प्रपंच, जितने भी एक्टिविटी है, इनको गोपन रखती हैं और संरक्षण करती हैं। इसलिए इनका एक नाम है गोपी। ब्रज में प्रकट हुए हैं बोल के गोपी नहीं, प्रपंच गोपन को संरक्षण करती हैं, इसलिए गोपी कहलाते हैं। ये श्री कृष्ण के आराधन में तन्मय रहते हैं, इसलिए इनका नाम राधिका कहा जाता है। ये श्री कृष्ण मई होने के कारण, जैसे श्री कृष्ण है वैसे ये भी हैं, ये होने के कारण इनका नाम है परादेवता। बीच बीच में अपना नाम लेते रहिए। संपूर्ण लक्ष्मी के स्वामी होने के कारण इनका नाम है लक्ष्मी। श्री कृष्ण के आह्लाद के स्वरूप होने के कारण इनका नाम है आह्लादनी शक्ति और त्रिगुणात्मिका शक्ति। यहां बड़े बड़े बाबा लोग त्रिगुणात्मिका शक्ति माने दुर्गा बोल देते हैं। दुर्गा आदि देवता इनके कला का अंश बोलते नहीं, कहा गया त्रिगुणात्मिका शक्ति। हम लोग सब में त्रिगुण है, सत्व गुण है, रजोगुण, तमोगुण है। जितने भी हमारे में त्रिगुणक शक्ति है, ये सारे शक्ति को गोपन प्रपंच इनके एक छोटे से अंश है। शिव जी कहते हैं, हे नारद, अगर श्री कृष्ण नारायण है छोटा भाषा में, तो राधा लक्ष्मी है। अगर शिव ब्रह्मा है, हे कृष्ण ब्रह्मा है, तो ये ब्रह्माणी है। अगर ये रुद्र हैं, तो ये साक्षात दुर्गा है। बोले अपने मन से बोलते होंगे? नहीं, पद्म पुराण का पाताल खंड से मैंने एक छोटा 2 लाइन लिया। एक बार ब्रह्म विद्या तप कर रही थी, उससे पहले नारद जी को हम लोग एंट्री करा दें, नारद जी देवी का दर्शन कर लें और राधा जी का स्तमन कर दें, फिर आगे बढ़ें। फिर कहानी आगे बढ़ेगी ना। बोल सांचे दरबार की जय।
दो कृपा की एक नजर हे लाडली राधे। कर दो कृपा की एक नजर हे लाडली राधे। हे लाडली राधे, हे लाडली राधे। भटकाओ ना यूं दर बदर हे लाडली राधे। एक बार ब्रह्म विद्या तपस्या कर रही थी। उनको तप करते हुए देखते हुए ऋषियों ने पूछते हैं कि आप देवी कौन हो और आप इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? ब्रह्म विद्या ने कहा कि मैं ब्रह्म विद्या हूं। ऋषियों ने पूछा कि आपकी कार्य क्या है? ब्रह्म विद्या ने कहा कि जितनी दुनिया में अंधेरा है, ज्ञान का अंधेरा, इसको सर्वथा के लिए हर लेना मेरा कार्य काम है और मैं चारों तरफ ज्ञान प्रकाशित करती हूं। मेरा ये स्वाभाविक काम है। सारे जगत में अज्ञान को मुक्त करके मैं ज्ञान की प्रतिष्ठा कर देना मेरा काम है, कार्य है। कौन कहता है? ब्रह्म विद्या। तब ऋषियों ने पूछा फिर तपस्या क्यों कर रही हो? ब्रह्म विद्या ये नहीं कह पाई कि मैं राधा भाव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूं। उनका हिम्मत नहीं हो सका। ब्रह्म विद्या ने कहा कि गोपी भाव की प्राप्ति के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। क्या भाव के लिए? गोपी भाव। एक गोपी भाव बड़ा विलक्षण है। अर्जुन ने कहा ऐसा क्या है प्रभु गोपियों में? कृष्ण रोते रोते कहे मध्यर्थे त्वक्त देही का। हे अर्जुन, तू क्या मेरे लिए शरीर को दे सकता है? नहीं। मध्यर्थे त्वक्त देही का, वो मेरे लिए शरीर को भी दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, अपना प्राण दे सकते हैं। बड़ा विलक्षण है गोपी भाव। श्री राधा माधव की सुख की, ये गोपियां श्री राधा माधव की सुख की हमेशा सामग्री का परिकल्पना करती हैं। राधा माधव कैसे सुखी रहें, वैसे ही उनके जीवन के स्वभाव है। गोपी जो सब चीज को ढक के रखते हैं, प्रकाश नहीं करते हैं, अपनी बात कभी किसी को नहीं कहते हैं, जगत की स्मृति नहीं है। देखो ये सब लक्षण है। ये तो भी परिभाषा करे तो पता नहीं कहां क्या। ब्रह्म का भी परिवाह नहीं करते। एक बार कुछ छोटा लाइन, एक पानी के कुआं के पास कुछ गोपियां पानी भर रही थी। वहां से एक तो ब्रह्म ज्ञानी गया, बोले अरे वो जो ब्रह्म नंद का लड़का है वो उसका घर किधर है? बोले कौन ब्रह्म? वो जो नंद का लड़का बोल के प्रकट हुआ है।
हम लोग कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं जानते हैं। हम तो यही जानते हैं हमारे कान्हू है, कन्हैया है। ब्रह्म का परिवाह नहीं है, कोई ज्ञान की परवाह नहीं है। उदो ज्ञान कहां रखे यहां रोम रोम में श्याम है। उदो तुम आए दौड़े, पाती लेके आए दौड़े, और ज्ञान कहां रखे हमारे रोम रोम में श्याम है। ज्ञान के कोई प्रलोभन नहीं है। अज्ञान का तिमिरता तो है ही नहीं। गोपियां केवल एक ही बात पर जीवित रहती हैं कि वो राधा माधव का कैसे सुख दें, केवल सुख। इसीलिए उनको कहा जाता है तत्सुखे सुखित्वाम। बस राधा माधव कैसे सुख रहेंगे, पान खाने से सुखी रहेंगे, चलने से सुखी होंगे, बस इनका इसीलिए आए हैं। अगर इनका प्रलोभन है तो एक ही प्रलोभन है कि राधा कृष्ण कैसे सुखी रहे। मेन स्टोरी में आ जाऊं, क्योंकि मेरा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा देर नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मेन स्टोरी में आ जाऊं। फिर कभी इतना सुने और सुन लेना। ये भगवान का एक नाम है विश्व मोहिनी। क्या नाम है? एक बार प्रदोष का काल था, महाकाली बैठी हुई हैं, गणेश जी मृदंग बजा रहे हैं, भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं। महादेवी उनका नृत्य देख के खुश हो गई, बोले महादेव क्या वर मांग रहे हो, मांगो। महादेव भी कम रसिया थोड़ी हैं। कहते महादेवी हर समय मैं पुरुष बनता हूं और आप स्त्री, एक समय ऐसा आएगा कि आप स्त्री बनोगे, मैं पुरुष बनूं, मैं स्त्री बनूं, आप पुरुष बने। बोले हाँ, बस नेक्स्ट तैयार रहो। महादेव राधा बने और काली मां श्री कृष्ण बने। ये एक कहानी। विश्वस्व मोहिनी कौमारी रूपिणी त्वम विश्वश्च मोहिनी तारुणम वैसा सृष्टा की द्रुते रूप मोहद्भुतम। थोड़ा मजाक में ले लूं। एक बार एक राक्षस था, तपस्या किया, भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दे दिया कि ऐसा करने से भस्म हो जाएगा। अब जा रहा है खुशी खुशी। नारद जी पूछते हैं अजी तुम जा किधर रहे हो? बोले महादेव ने आशीर्वाद दिया है, मैं जिसके ऊपर ऐसा करूंगा भस्म हो जाएगा। महादेव ने वर दिया है। अरे जब से सती मर गए हैं उसका न वर काम आता है ना आशीर्वाद काम आता है। ऐसा करो उसी के पास जाओ और उसी को भस्म करना, तो फायदा क्या होगा? वो तो मुझे आशीर्वाद दिया है। पार्वती इतनी जगत में सुंदर, सबसे सुंदर स्त्री पार्वती, ले आना अपहरण करके। राक्षस का मन चला अब महादेव के लिए। महापार्वती पहले से मना करती थी राक्षसों को आशीर्वाद मत दीजिए। अब भगवान के पास गए, भगवान कहते हैं अरे तुम आए क्यों? बोले तुम्हें भस्म करने के लिए। मुझे भस्म करेगा? बोले हाँ। फायदा क्या होगा? जगदम्बा अपरतेषु, पार्वती को ले जाऊंगा। महादेव बोले अब आप इसकी कहानी जाने। महादेव आगे आगे पीछे पीछे। अब पार्वती जैसे सुनी कि मेरा अपहरण होगा, वहीं से सीधा गंगा में डाइव मार दी। बोले बाबा इसका कोई भरोसा नहीं, दे ही देगा। भगवान भूत भावन शंकर आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर। और उसी समय भगवान नारायण को भगवान महादेव ने आए मन से मन पुकारा, प्रभु चलो मत, आ जाओ, अब देर ना करो, आ जाओ। इतनी सुंदर मूर्ति लेके प्रभु आए, मादकता छलक रहा है। प्रभु प्रकट हो गए और दोनों के बीच में अब महादेव आगे क्या भागे, पीछे दौड़े मोहिनी के तरफ। मोहिनी बोले आगे दौड़ो नहीं तो ही दौड़ा देगा तुमको।
आप जानते हो मोहिनी ने भस्मासुर का भस्म किया। ये रूप सब देख रहे थे, सारे देवताओं, और सारे देवताओं का मन में ये आ हुआ क्या ये मुझे पत्नी बन के नहीं मिलती, ये रूप हमें पत्नी नहीं मिलती, सारे देवताओं का। और एक ही देव ऐसा थे, सूर्य देव, इन्होंने कहा हाँ अगर ऐसा मेरी कोई पुत्री होती तो मैं धन्य हो जाता। बोल सांचे दरबार की जय। 33 करोड़ देवता मोहिनी के रूप में न्यौछावर हो गए, लेकिन सब में एक ही भाव आया कि हमारी गृहिणी हो जाए। एक ही देवता है, सब सोचते थे एक बार हमारे तरफ देख लो, एक बार। ऐसा ठाकुर का स्वरूप था। ठाकुर ने किसी को नहीं देखा, सीधा सूर्य को देखा। अच्छा, कटाक्ष नजर से प्रभु ने देखा तुम्हारी ऐसी इच्छा है सूर्य, लेकिन मुझे पुत्री पाना इतना आसान नहीं है। पुत्र रूप में पाना तो आसान है एक बार, लेकिन पुत्री रूप में पाना मुझे इतना आसान नहीं है। तो प्रभु आसान कैसे होगा? तो तप करो, तप करो। सूर्य ने कहा मैं आज से तप करूंगा, लेकिन हे प्रभु मुझे वचन दो, यही जो रूप था इसी रूप में तुम मेरी पुत्री बन के आओगी। मोहिनी ने कहा देखो सूर्य, अगर तुम्हारे तप में प्रबलता ज्यादा हुआ, प्रेम ज्यादा हुआ, तो 33 करोड़ देवता मुझे मोहित करने के लिए, अपने ओर खींचने के लिए, मुझे देखने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन तुम्हारे प्रेम में अगर प्रबलता हुआ, मैं प्रसन्न हुई, तो मैं तुम्हारी पुत्री बन के अवतरित होंगी। और सुनो सूर्य, ये मोहिनी रूप देख रहे हो ना, ये मोहिनी रूप को भी मोहित करने वाला रूप लेके मैं आऊंगा, इसको भी मोहित करने वाला। सूर्यदेव ने तप प्रारंभ कर दिया। सूर्यदेव ने अब भगवान का तप चालू कर दिया। कितना दिन करेगा? तब भगवान का करते करते सूर्य ने कहा अब तप नहीं हो पाएगा। अब ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा निकले, बोले सूर्यदेव तुम्हें क्या चाहिए? बोले बाबा हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हमें आपसे कोई चीज नहीं चाहिए। तो बोले आप ठाकुर के क्लोज हो, आपको एक बार आप ठाकुर को एक बार याद करा दो, कहीं भूल तो नहीं गए कि उन्होंने किसी को वचन दिया था कि उनकी पुत्री बन के आएंगी। ब्रह्मा जी बोले सूर्य तप कर रहा है, मैं भी क्यों ना तप कर लूं। बोले सूर्य मैं पूछने के लिए भगवान को ऐसे तो नहीं जा सकता, मैं भी तप करूंगा। ब्रह्मा जी ने भी तप किया तो भगवान का स्वरूप दर्शन हुआ। कितना दिन तप किया? 60,000 वर्ष तक प्रभु दर्शन दिए। प्रभु आए और अपना मूल रूप में आए, मोहिनी रूप में। और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा तुम क्यों तप कर रहे हो? बोले प्रभु आपका एक भक्त को आपने वरदान दिया था। हाँ ब्रह्मा, मैं वास्तविक भूल गया था, पता, मैं वास्तविक भूल गया था। ब्रह्मा ने कहा प्रभु जब आए हो तो हमें भी आशीर्वाद दे दो, लगे हाथ, तुम्हारा क्या इच्छा है? बोले मेरी भी पुत्री बन के आओ। भगवान ने कहा कितना माता पिता बनाऊंगा मैं, लेकिन ब्रह्मा मैं पुत्री बन के तो सूर्यदेव की आऊंगी, लेकिन सारा लीला खेला तेरे ऊपर करूंगी। इसलिए आज लाडली जिस पर्वत के ऊपर विराजमान है वो साक्षात ब्रह्मा पर्वत बन के वहां बैठे हुए हैं। उनके ऊपर श्री राधा जी लीला खेला करते हैं, वो साक्षात ब्रह्मा जी हैं। समझे?
ब्रह्मा का तप देख के शिव जी ने कहा, अरे मैं क्यों पीछे पड़ूंगा? बोले मैं भी लीला देखूंगा। तो तुम क्या बनोगे? मैं भी पर्वत बनूंगा। क्या पर्वत? बोले नंदगांव के ऊपर जो पर्वत है वो विष्णु भगवान है, पर्वत बन के बैठ गए। वहां भगवान नंदलाल बन के बैठे हैं। वो शिव पर्वत है, शिव जी बैठे हुआ। और विष्णु बोले मैं भी जाऊंगा। आप कौन सा पर्वत बनो? मैं गोवर्धन बनूंगा। बोल साचे दरबार की जय। अब ये तो कन्फर्म हो गया कि सूर्यवंश में सूर्य का पुत्री बन के देवी जगदम्बा कौन? मोहनी रूपी मोहन लड़की बन के आ रहे हैं। बोले कि हे ब्रह्मा, मैं आपके पर्वत के ऊपर लीला करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सूर्य, मैं आपका जिम्मेदारी लिया था, आपका जिम्मेदारी अब पूरा हुआ। अब कहानी आगे बढ़ता है। ये वृषभानु भी चंद्रवंश के थे। समय नहीं हो पा रहा है, नहीं बोल पा रहा हूं। बोलने का तो बहुत मन है, लेकिन सुन लीजिए। वृषभानु भी चंद्रवंश के थे। गोकुल के पास में एक गांव का नाम है रावल। चंद्रवंश में एक राजा हुए, बोलो नीप जी। नीप जी, उनका पुत्र हुआ जुग जी। जुग जी का पुत्र हुए दया जी। दयाधि का सरपुत्र हुए धर्मसार। इनका कोई पुत्र नहीं। तो ये गोवर्धन के पास आके चकलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वहीं भगवान शिव का तपस्या करने लगे। भगवान शंकर प्रकट हुए। प्रकट हुए तो बोला क्या चाहिए? बोले हमारे वंश प्रभु, मेरे वंश क्या मेरे साथ खत्म हो जाएगा? बोल सांचे दरबार की जय। कैसे थोड़ा रिझाया होगा।